वित्तीय प्रबंध में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो डिबेंचर या बॉन्ड की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, शोधनीय होंगे तो किस प्रकार उनका कॉस्ट निकाली जाएगी, डिबेंचर की अशोधनीय डिबेंचर होंगे तो उनकी कॉस्ट किस प्रकार निकाली जाएगी। इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं, वो है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर की किस तरीके से कॉस्ट हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, जब आपकी जो प्रेफरेंस शेयर है अशोधनीय हो, ठीक है, जब आपके इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो या अशोधनीय हो तो उसकी कैसे निकाली जाएगी कॉस्ट। तो इसको हम के बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को शॉर्ट में के बोला जाता है। के आफ्टर टैक्स बराबर DPS अपॉन NP इंटू 100। DPS से मतलब यहाँ डिविडेंड पर शेयर से है, NP का मतलब नेट प्रोसीड से है, और KP का, ठीक है, KP बिफोर टैक्स निकालने के लिए KP बिफोर टैक्स बराबर KP आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 - T करके KP बिफोर टैक्स निकाला जाता है। दूसरी हम जो बात करें, यदि हमें आपको शोधनीय प्रेफरेंस शेयर हैं, अगर आपके जो प्रेफरेंस शेयर या अधिमान शोधनीय हैं तो किस प्रकार उसकी कॉस्ट निकाली जाएगी। तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए KP आफ्टर टैक्स बराबर D प्लस MV माइनस NP अपॉन MV प्लस NP भाग 2 गुणा 100 करके इसकी कॉस्ट निकाली जाएगी। KP का मतलब यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से लिया गया है, MV का मतलब मैच्योरिटी वैल्यू और प्रेफरेंस शेयर से लिया गया है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं, NP नेट प्रोसीड से है, D बराबर एनुअल डिविडेंड से लिया गया है और एनुअल डिविडेंड ऑफ पेमेंट से लिया गया है। इसके अलावा आप के कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स निकालना चाहते हो तो KP बिफोर टैक्स इज इक्वल टू KP आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 - T करके निकाला जा सकता है। तो ये जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, इन फार्मूलों की सहायता से अगर आपके जो अशोधनीय अधिमानंश है तो उनकी आपको आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स कैसे निकालनी है। अगर आपके शोधनीय प्रेफरेंस शेयर हैं तो आपको उनकी जो कॉस्ट है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट है या बिफोर टैक्स कॉस्ट है, वो किस तरीके से निकालनी है, वो उसके फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि दिनेश लिमिटेड ने 9% 10,000 अधिमान अंश 100 रुपये वाले निर्गमित किए और निम्नलिखित व्यय किए, ठीक है, और अभिगोपन कमीशन 2%, दलाली 1%, अन्य व्यय 10,000 रुपये हैं, ठीक है। निगम कर की दर 50% मानते हुए अधिमानंश पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। यदि अंशों का निर्गमन सब मूल्य पर किया जाए, नंबर 2 5% बट्टे पर किया जाए, उसके अलावा नंबर 3 10% प्रीमियम पे किया जाए, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की लागत निकालनी है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया इसमें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ़ शेयर आर इशूड एट पार। यदि आपके जो अधिमान अंश है उनका सम मूल्य पर निर्गमन किया जाए तो किस प्रकार उसकी लागत निकाली जाएगी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, हमने उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ शेयर आर इशूड एट पार, यदि सब मूल्य पर अधिमान अंशों का निर्धारण किया जाए, इसकी कॉस्ट निकाली जाए तो किस तरीके से निकालेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हो, KP आफ्टर टैक्स बराबर DPS अपॉन NP इंटू 100। DPS का मतलब डिविडेंड पर शेयर से है और NP का मतलब नेट प्रोसीड से है इंटू 100, ठीक है। तो ये सब मूल्य पर है। इसके अलावा आप क्वेश्चन में देखोगे कि क्वेश्चन में जो दे रखा है, सबसे पहले अभिगोपन कमीशन 2%, ठीक है। तो 100 रुपये का अंश है तो 100 रुपये का 2 रुपये हो गया प्रतिशत, ब्रोकरेज हो गया 1%, और अन्य व्यय 10,000 रुपये। तो 10,000 अधिमान अंश है तो 10,000 भाग 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो खर्चे हैं अभिगोपन कमीशन के, दलाली के और जो अन्य करके हैं, ये आगे 2 3 और 1 4 आ जाएंगे। तो 100 में से 4 माइनस करते तो 96 आ जाएगा, ठीक है। तो ये खर्चे हमारे होंगे 4। तो हमने NP बराबर 100 - 4 करके लिखा हुआ 96, और 9/96 इंटू 100 करोगे तो आएगा 9.375%। उसके अलावा KP बिफोर टैक्स निकालना है तो KP आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 - T, तो 9.375 गुना 1/1 टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में 50 दे रही है तो 0.50 से कर देंगे तो सोल्व कर देंगे 18.75 आ जाएगा। दूसरी जो हम बात करते हैं, इफ़ शेयर आर इशूड
एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। यदि जो अब आपके अधिमानन है उनका निर्धारण 5% बट्टे पर किया जाए तो उसकी कॉस्ट ऑफ क्या होगी? तो के पी आफ्टर टैक्स बराबर फार्मूला वही होगा एन डी पी एस बटा एन पी इंटू 100। तो जो डिविडेंड पर शेयर है तो 9% अधिमानंस है, तो जो डी पी एस होगी, जो डिविडेंड पर शेयर होगी 100 रुपये का 9% करोगे तो 9 आएगी। तो 9/91 इंटू 100 करेंगे तो 9 आया। 100 रुपये का 9% 9 आ गया। और 91 कैसे आया कि देखो 4 खर्चे तो वो हैं ही, 100 माइनस 4 तो वो कर ही दिए, और 5% डिस्काउंट की और हैं तो इसमें माइनस कर दिए, तो ये आ गया 91 इंटू 100, तो 9.89 आ गया। के पी बिफोर टैक्स बराबर 9.89 इंटू 1 माइनस 0.50 कर दिया, तो ये आ गया 19.78। दूसरी जो हम बात करते हैं इफ़ शेयर आर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। यदि 10% प्रीमियम पर अधिमानंशों का निर्धारण किया जाए तो उसकी लागत कैसे निकाली जाएगी? तो के पी आफ्टर टैक्स बराबर डी पी एस अपॉन एन पी इंटू 100। ठीक है, और उस कैसे निकाला? उसमें सबसे पहले जो हमारी जो दे रखी है क्वेश्चन में जो प्रीमियम है, ठीक है, तो जो प्रीमियम दे रखी है वो दे रखी है 10% प्रीमियम पर है, तो 100 रुपये का 10% 10 हो गया। ठीक है, तो उसके अलावा 100 + 10 110, और 4 के खर्चे हैं जो नीचे, 4 जो खर्चे हैं वो नीचे बता रखे हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ इशू ऑफ एक्सपेंसेस के, जैसे मैंने अंडर राइटिंग कमीशन के 2, ब्रोकरेज का 1, अदर एक्सपेंसेस का 10,000/10 किया तो 1 आ गया, टोटल 4 आ गए। तो 110 मैंने 4 किया तो 106 हो गया। तो के पी आफ्टर टैक्स बराबर टी पी एस अपॉन एन पी इंटू 100 9/106 गुणा 100 किया तो 8.49 आ गया। फिर उसके बाद में मतलब के पी आफ्टर टैक्स आ गया डी पी एस अपॉन एन पी इंटू 100 9/106 गुणा 100 किया तो 8.49 आ गया। के पी बिफोर टैक्स करेंगे तो 8.49 इंटू 1/1 माइनस 0.50, तो इसको सोल्व करें तो आएगा 16.98% आ जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हमने ये इसमें क्वेश्चन में ये माना है, क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा जो आपके अधिमानंश है शोधनीय है या अशोधनीय है। तो हमने क्वेश्चन में जब कुछ भी नहीं कहा रखा तो हमने इसको प्रेफरेंस शेयर को अशोधनीय मानकर कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो निर्धारण किया जाएगा, कॉस्ट का निर्धारण किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर का। उसके अलावा इसका जो फार्मूले हैं, जब आपका जब शोधनीय होंगे प्रेफरेंस शेयर तो उसके फार्मूले के पी बराबर आफ्टर टैक्स अपॉन डी प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन एन, और एम वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100 करके आएगा। ठीक है, और के पी अब बिफोर टैक्स निकालोगे तो के पी ब्रैकेट में आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 माइनस टी करके सोल्व किया जाएगा। इसके अलावा जो हमने 2 बात होगी हमारी, एक तो होगी हमारी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की होगी, दूसरी हमने बात कर ली कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। धन्यवाद।